हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का। इस तरीके से मैंने कुछ और भी वीडियोस डाले हुए हैं मेरे क्रिएटेड प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेके हम। पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एग्जामिनेशन में 49% स्टूडेंट्स जो है फेल हो गए हैं इंग्लिश में, ठीक है, और 36% जो है फेल हुए हैं तुम्हारा हिंदी में, और उसमें से 15% जो है दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें ढूंढना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ढूंढने दिया है कि टोटल जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में। तो चलो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कितने परसेंटेज जो है फेल किया है। ठीक है, तो 49% जो है इंग्लिश में उन्होंने, जो स्टूडेंट्स ने फेल की हुई है। ठीक है, ऑल टोटल 49% फेल किया है, और उस तरीके से 36% जो है हिंदी में उन्होंने फेल किया है। ठीक है, तो हम ऐड कर लेंगे कि कितना टोटल इन दोनों सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने फेल किया है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 85% आ जाता है। बट ये हमारा रियल वैल्यू नहीं है। हमको जो है रियल परसेंटेज ऑफ फेल मिलेगा तभी जब हम इससे बोथ वाला माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। तो उसको हम माइनस जब करेंगे 15% से, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि 15% फेल हुए हैं दोनों में, तो इन एक्चुअल में 70% ही फेल है स्टूडेंट्स 100 में से। तो 100 में से अगर 70% फेल है तो ऑटोमेटिकली वी कैन से कि 30% स्टूडेंट्स पास्ड है। और यहाँ पे 30% स्टूडेंट्स का जो है दिया हुआ है ऑल टोटल, जो कि है 450। तो क्वेश्चन में हमें यही दिया था कि कितने अपीयर हुए हैं, मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स कितना था। अगर फेलिंग स्टूडेंट्स का देते निकालने के लिए तो हम 70% का निकालते, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि टोटल निकालना है। तो टोटल 100% है, तो हम निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हो जा रहा है 30x एंड 450 इंटू 100। ठीक है, तो अभी हम कट कर लेंगे इसको, ये 0 0 कट हो गया, और 3 जो है 15 इंटू 150 इंटू जो 3 अगर करेंगे तो 450 निकलता है। तो ऑल टोटल जो स्टूडेंट्स है हमारे यहाँ पे 1500 आ जाता है। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। और हमेशा याद रखिए, मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस कराती हूँ ना, सबसे पहले आप एक पॉज ले लीजिएगा हर न्यू क्वेश्चन में, ताकि आप खुद से भी ट्राई कर सके। अदरवाइज़ क्या होता है ना, वो आप तो कर लेंगे बट उतना अच्छे तरीके से आप उसको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप भी थोड़ा करने की कोशिश कीजिए, फिर अगर ना आए तो सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो है फ्रेश ग्रेप्स जो है उसमें 80% ऑफ वाटर है। ठीक है, तो 80% वाटर किस में है, फ्रेश वाले में। ठीक है, 80% वाटर है, तो ऑब्वियसली अगर 80% वाटर है तो उसमें जो पल्प होगा, जो ग्रेप्स में जो पल्प है ना, तो वो हो जाएगा 20% का। ठीक है, तो हम लिख ले रहे हैं। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ड्राई वाला ग्रेप्स है ना, उसमें तुम्हारा 10% जो है वाटर है। चलो, ड्राई में जैसे कि फ्रेश में 80% था, तो ड्राई में 10% है, तो ऑब्वियसली पल्प कितना हो जाएगा, 90% का हो जाएगा। बट हमें देख रहा है कि ये रेशियोज बन चुके हैं, तो और ये कटने वाला है, मतलब ये
कॉमन जा रहा है तो हम इसको कट के छोटा बना देंगे, बिकॉज ह्यूज नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन भी ह्यूज होगा। जहाँ पे कटना मतलब पॉसिबल है, कट जा रहा है, तो आप उसको काट दीजिए, ठीक है। सो 21 एंड 24 तो कितना हो जाएगा इसका रेशियो फ्रेश वाले ग्रेप्स का 4:1, ओके। और ड्राई का कितना हो जाएगा 10 1 एंड 10, हाँ 1:9 हो जाएगा। बट हमेशा याद रखना है कि वाटर का रेशियो ना ये जो है ना वेरीड हो सकता है, पर ये जो पल्प का रेशियो है ना उसको हमेशा आपको इक्वल करना है, क्योंकि पल्प हमेशा इक्वल रेशियो में होता है, उसको आप इक्वल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल करने के लिए हम इसको सिंपली 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। पल्प का जो रेशियो है ना वो इक्वल हो जाएगा अगर हमने सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। तो यहाँ पे किया तो ऑब्वियसली वाटर के साइड भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑल टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आ चुका है रेशियो, ये जो फ्रेश है और फ्रेश का कितना आ चुका है 36:9, और जो ड्राई है वो है 1:9, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में जो है हमें ड्राई ग्रेप्स का जो है वेट दिया हुआ है 500 kg, ठीक है, ड्राई वाला दिया हुआ है। और ड्राई जो है हमारे पास कितना है ऑल टोटल रेशियो में 10 है, ठीक है। ड्राई वाला जो है हमारे पास ऑल टोटल रेशियो में 10 है, और 10 ही जो है दर्शा रहा है 500 kg को, ठीक है। तो 500 kg जो है इस 10 यूनिट को ही दर्शा रहा है, ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा 50 यूनिट्स हो जाएगा। तो अभी हमको निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है कि जो ये फ्रेश फ्रूट है ना, ये फ्रेश जो तुम्हारा ग्रेप्स है उसका वेट क्या है। तो ड्राई का अगर 1 का रेशियो अगर 50 है तो हमारे यहाँ पे फ्रेश कितना दिया हुआ है 36 + 9 कितना हो जाएगा 45 यूनिट्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 50 है तो 45 का यूनिट्स कितना हो जाएगा 45 × 50, ठीक है। सिंपली ये हो जाएगा। तो आप अभी मल्टीप्लाई कर दो 45 से कितना होता है 50 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। सो 5 5 = 25, 2 5 4 = 20, हाँ तो 2250 2250 जो है ये तुम्हारा वेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या बोला है कि ड्यू टू 25% ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस राइस पर किलोग्राम अ पर्सन इज एबल टू परचेस 20 kg लेस। तो देखो यहाँ पे 25% जो है, जो दामी मतलब जो राइस है उसका दाम बढ़ चुका है, ठीक है। 25% से जो है वो कॉस्ट बढ़ चुका है, तो उससे प्रभाव क्या पड़ा पर्सन पे कि वो अभी 20 किलो कम खरीदने लगा है, ठीक है। ये काफ़ी जनरल बात है, जब भी प्राइस बढ़ता है तो हम कंजम्पशन कम करते हैं। जिनके पास थोड़ा स्केर्सिटी है, थोड़ा कम रिसोर्स है, कम पैसे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपना कंजम्पशन कमा देगा, ठीक है, बिकॉज उसके पास अदर वे नहीं है। तो ये काफ़ी जनरल है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है एज प्राइस इंक्रीज हो चुका है राइस का, तो कंज्यूमर ने यहाँ पे क्या किया है कि 20 kg वो लेस खरीदने लगा, लेस कंज्यूम करने लगा, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, हमें यहाँ पे ढूंढना है जो बढ़ा हुआ प्राइस, ठीक है। पहले जो प्राइस था उसको नहीं ढूंढना है हमें, इसके बाद जो है उसका प्राइस क्या हुआ आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ 25%, वो ढूंढना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। 25% इंक्रीज, ठीक है। तो 25% क्या हो जाता है 1/4। हमेशा याद रखना है इन परसेंटेज जो है ये सब जनरल परसेंटेजेस है, ठीक है, और इसको हमें हमेशा याद रखते हुए जाना है। परसेंटेज चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इन परसेंटेज का, ठीक है।
तो 1/4 जो है 25% का रेशियो है। तो प्राइस कितना था पहले, 4 था, बट अभी 25% बढ़ गया। ये जो ऊपर जो 1 है ना वो 25% को दिखा रहा है, तो ये अभी 5 बन चुका है क्योंकि प्राइस राइज हुआ है, तो 4 से 5 हो गया। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उसका जो प्राइस का जो रेशियो है ना उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंजम्पशन का रेशियो। ठीक है, ये कंजम्पशन का रेशियो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, निकल गया है। तो देखिए यहाँ पे जो कंजम्पशन का जो रेशियो दिया हुआ है ना, आप देख सकते हो पहले 5 था और अभी 4 हो गया, मतलब 1 का गैप आ गया है। ठीक है, 1 का गैप आ चुका है। और ये 1 क्या है, ये जो कमा है क्या है, ये 20 kg ही तो है, क्योंकि क्वेश्चन में तो साफ साफ बोल के रखा है ना कि वो 20 kg कम लेता है। और वो 20 kg कम जो लेता है ना, अभी वो कितने रुपए से ले रहा था, 400 रुपीज़। ठीक है, तो अभी हम इससे ना हम पर किलो वाला निकाल सकते हैं कि हमारे इंक्रीज प्राइस क्या है। तो पहले देखो यहाँ पे जो है घटता हुआ, मतलब उसने कितना घटाया, 20 किलो घटाया। ठीक है, तो पहले कितना लेता था, अगर 1 यूनिट अगर 20 किलो है तो 5 यूनिट्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 यूनिट्स हो जाएगा तुम्हारा 100 kg जो पहले वो कंज्यूमर खरीदता था। बट अभी क्या हुआ, 4 यूनिट्स हो गया, तो अभी वो 80 kg खरीद रहा है। ठीक है, तो 80 kg खरीद रहा है, तो अभी हमको इंक्रीज प्राइस अगर ढूंढना है तो हमको डिवाइड देना पड़ेगा। 400 में से अगर 80 को हम डिवाइड कर दे तो हमारा ये इंक्रीज प्राइस निकल जाएगा। तो कर लेते हैं, 0 0 हमने काट दिए हैं और 8 5 अच्छा, तो ₹5 जो है एट प्रेजेंट हमारा कॉस्ट वैल्यू है पर केजी राइस का। ठीक है, और अगर एग्जाम में ऐसे निकालने दिया है कि पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो 400 है और ओरिजिनल क्या कितना किलोस लेते थे, 100 kg लेते थे। ठीक है, तो हमारा टोटल 4 रुपीज़ था। देखा, समझ में आ गया, इंक्रीज हो गया प्राइस। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है पहले 4 रुपये था और अभी कितना हो गया, 5 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हमने स्टेप वाइज कर लिए, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एग्ज़ाम में ना ये बहुत स्पीड में हो जाएगा आप अगर इस मेथड से करेंगे तो। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 में चले आते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस ऑफ राइस जो है ना यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। देखो पहले क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन में पूरे तरीके से फोकस कीजिए तो और अच्छे तरीके से वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना प्राइस ऑफ राइस जो है डिक्रीज हुआ है, पहले क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। ठीक है, अभी डिक्रीज हुआ है 6.25%। देखो एग्ज़ाम में ना ये बहुत बड़ा जो है रोल खेलेगा ये परसेंटेज वाला, क्योंकि ये परसेंटेज ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है परसेंटेज चैप्टर या रेशियो प्रोपोर्शन उन सारे चैप्टर्स के लिए, क्योंकि ऐसे परसेंटेज तो आप ऐसे निकाल सकते हो बट ये टाइम कंज्यूम कर लेगा। बट आपके पास अगर आपको पता हो कि ये 6.25 कुछ नहीं, ये 1/16 है, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा उस सम को करने में। ठीक है, तो 1/16 है, तो प्राइस यहाँ पे क्या बोला है कि डिक्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली 16 से वो 15 हो गया, मतलब तो अभी वो 16 से 15 हो गया। इसका मतलब जो है कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट रेशियो होगा। मैंने जैसे कि बोला था पहले क्वेश्चन में, तो 15:16 हो जाएगा। देखो अभी प्राइस डिक्रीज हो गया, ऑब्वियसली वो पर्सन क्या करेगा, वो अपना कंजम्पशन बढ़ा देगा। ठीक है, तो देखो उसने कितना बढ़ाया, वंदना इज एबल टू बाय 1 kg मोर फॉर ₹120। ठीक है, वंदना जो है अभी 1 kg ज़्यादा खरीद सकता है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 1 यूनिट जो है बढ़ गया है ना, सो दैट इज़ डिनोटिंग द 1 kg। ओके, एंड वो 1 kg कितने रुपीज़ का है, 120 रुपीज़ का है। ठीक है, 120 रुपीज़ जो है ये 1 kg है।
तो पहले वो कितना लाती थी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kg, सो शी यूज टू ब्रिंग 15 kg अर्लियर। ठीक है, पहले वो 15 kg लाती थी और अभी वो कितना ला रही है, 16 kg करके ला रही है। ठीक है, 16 kg करके ला रही है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ढूंढने क्या दिया है, ढूंढने दिया है कि हमें रिड्यूस्ड रेट ऑफ प्राइस ढूंढना है। ठीक है, रिड्यूस मतलब अभी जो एट प्रेजेंट कम गया है ना, क्योंकि पहले जितना था उससे कम हो चुका है, तो हम कर लेंगे 120 रुपीज़ और रिड्यूस प्राइस मतलब अभी 16 kg लाते हैं। ठीक है, अभी 16 kg लाते हैं तो हम कर लेते हैं, तो 4 से देखते हैं कॉमन जा रहा है, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। ओके, 2 से अगेन इसमें कट होगा, 2 2 ज़ा एंड 2 15, सो 15/2 ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे देखो ऑप्शन से देखने में पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 7.50 पर kg हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप जब डिवाइड करोगे 15/2 सो यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि wheat is being sold at ₹27 per kg। ठीक है, यहाँ पे wheat जो है 27 रुपये पर kg जो है यहाँ पे वो लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वॉज 24, मतलब पिछले महीने उनका जो कॉस्ट था 24 रुपये पर किलो था। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अभी एट प्रेजेंट उसका कितना है, तुम्हारा टोटल जो रुपीस था पर किलो ₹27, एंड नाउ अभी एट सॉरी प्रेजेंट तो 27 था, बट उसके पहले अगर मैं अर्लियर वाला बोलूँ या पास्ट बोलूँ, ठीक है, पास्ट अगर बोलूँ तो उसका रुपीस कितना था, 24 पर kg था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें यहाँ पे ढूंढना है कि वो कंजम्पशन कितना उन्होंने रिड्यूस किया है ताकि वो अपना एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स्ड रखे। ठीक है, वो अगर वो अपना एक्सपेंडिचर फिक्स रखे उसके लिए उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर जो है कम किया हुआ है। तो ऑब्वियसली पहले की तरह ही हो जाएगा। सो प्राइस जो है पहले 27 था, अभी पहले 24 था, अभी 27 हो चुका है। ठीक है, तो कंजम्पशन क्या होता है, उसका रेशियो जो है ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, उलट जाता है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 27:24। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 यूनिट्स कम गया है, 27 के जो है यहाँ पे बेस रहेगा, क्योंकि पहले तो हम इतना ही करते थे ना, बट प्राइस जो है बढ़ गया है, इसके कारण हमारा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो 1/9 इंटू 100% जो है प्रभाव पड़ा है। एंड वी नो 1/9 जब परसेंटेज बोलते हैं इट मीन्स 11.11%। ठीक है, ये जो है ना ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये आपको जब परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको ये हमेशा याद रखना होता है इन सब वैल्यूज़ को। ठीक है, बट अभी जिनको नहीं पता है वो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। 100 डिवाइडेड बाई 9, तो कैसे करेंगे, 9 इंटू 10 ज़ा 11 ज़ा, अगर मीन्स 9 1 ज़ा 9 दे तो यहाँ पे 9 आ जाता है, फिर 10 यहाँ पे रिमाइंडर में आते हैं, तो फिर से हम 9 1 ज़ा 9 दे सकते हैं, तो 1, तो 1 9, देखो इतना ही परसेंटेज निकल रहा है। देखो 11 1/9%, ये जो कि मैंने पहले, ये मेरे को याद है। ठीक है, ये परसेंटेजेस याद है, इसलिए मैं अभी फट से कर ले रही हूँ, बट जिनको याद नहीं है वो लोग कर लीजिएगा, बट अदरवाइज अभी के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं, और आप ना स्क्रीन पे क्वेश्चंस को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। उतना भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस कुछ मैंने ऐसे लेके आई हूँ कि डुएबल नहीं है, ये परफेक्टली रिपीटेटिव जो है क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 40 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स, एक क्लास में जो है 40 स्टूडेंट्स है और 5 टीचर्स है। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को ना स्वीट्स दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्टूडेंट्स और टीचर्स को बारी बारी से स्वीट्स दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि टोटल स्वीट्स सबको कितने मिले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 40, ठीक है। हमने यहाँ पे डिनोट किया है एस को, स्टूडेंट्स को एस से डिनोट की हुई है और टीचर्स को टी से, ठीक है। और 5 टीचर्स है। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में कि ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्रत्येक जो ईच स्टूडेंट है ना, उनको कितना जो है स्वीट्स मिले हैं, 15% ऑफ स्वीट्स मिले हुए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 15% में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 40 है और इसका 15% अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाता है, तो 6 करके जो है टोटल मिला है, ठीक है। 40 का 15% निकालेंगे तो ये 6 करके चॉकलेट जो है प्रत्येक स्टूडेंट्स को मिलती है। तो ठीक है, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 240 चॉकलेट्स जो है सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। और अभी क्या बोला है कि टीचर्स को कितना मिलता है, ईच टीचर्स को स्वीट्स मिलता है 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका 20% मिलता है, ठीक है। सो 40 का 20% कितना हो जाएगा, 40 का 20% कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो प्रत्येक टीचर्स को चिल्ड्रन से 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो 5 अगर है टीचर्स तो 8 करके मिल रहा है, तो 40 मिल रहा है, 40 चॉकलेट्स टोटल। तो ऑल टोटल हमारे पास स्वीट्स कितना है वही तो ढूंढने के लिए दिया है ना। तो ऑल टोटल स्वीट्स है, हम उनके टोटल स्वीट्स है 280, ठीक है। दोनों के पास मतलब ऑल टोटल अगर स्वीट्स जो है हमें जो है यहाँ पे ढूंढने को दिया है तो हमारा आंसर 280 निकल जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ हम फिर से क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, जिसमें बोला है, इसमें एक्सपेंसेस दी हुई है, ठीक है। व्हीट, मीट और वेजिटेबल्स ऑफ ए फैमिली का यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया हुआ है जो कि है रेशियोज में। तो 12:17:3 इन रेशियोज में व्हीट का, मीट का और वेजिटेबल्स का जो है एक्सपेंसेस दिया हुआ है। नाउ द प्राइसेस ऑफ दिस आर्टिकल्स आर इंक्रीज बाय ये परसेंटेज से ना, वो जो आर्टिकल्स है यहाँ पे व्हीट, मीट, ये सारे उनका जो है प्राइसेस अभी बढ़ चुका है, ठीक है। इतने परसेंटेज से, रिस्पेक्टिव परसेंटेज से उनका बढ़ चुका है। तो हमें यहाँ पे फाइनली ढूंढना क्या है, टोटल एक्सपेंसेस ढूंढना है उस फैमिली को, ठीक है। ये फैमिली का हमें टोटल एक्सपेंसेस ढूंढना है जबकि वो इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद उनको कितना खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 12:70:3 दिया हुआ है, तो हम इसको ना, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि 120 ले लेंगे, इसमें 170 ले लेंगे और इसमें 30 ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम जो इंक्रीज्ड है उसको निकाल सकते, ठीक है। तो 120 पे अगर 20% इंक्रीज हो जाए, ठीक है, 120 पे अगर 20% इंक्रीज हो जाता है तो कितना होगा, तो हम कर लेते हैं 144 हो जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से हम 170 का भी निकाल लेंगे जो कि दिया हुआ है 30%, ठीक है। 170 का 10% कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो उसका 30% ऑब्वियसली 17 अगर 10% का है तो 30% इंटू 3 होने से
51 का जो है यहाँ पे उनका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 221, ठीक है। उस तरीके से नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे वेजिटेबल्स का भी ले लेंगे, जो कि हमने 30 ली हुई है, तो 30 पे अगर 50% होगा, देखो 10% 3 होगा और 50%, तो ये तो हम ऐसे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए आप ऐसे कर भी सकते हो, ठीक है। 1/2 ले लो, ठीक है। 30 का 1/2 अगर लोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 15 आ जाएगा। तो 30 + 15, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उसका इंक्रीमेंट 15 से हुआ, तो आंसर 45 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सबको ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। सब जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना, सबको ऐड अप करेंगे। 144 + 221 + 45, ठीक है। तो इनको जब हम ऐड अप करेंगे ना, तो कितना आएगा, जस्ट आप लोग प्लस करो सबको एक साथ, देखो कितना आता है, 410 आएगा, ठीक है। प्लस करके हमारे पास यहाँ पे 410 जो है क्या आ जाएगा, उनका टोटल एक्सपेंडिचर जो भी एट प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है पहले वाले के एक्सपेंडिचर है उसको भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बेस से ही ना हम कंपेयर करेंगे, तभी ना हमको जो है इसका आंसर मिलेगा, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि आर्टिकल्स जो है उनका टोटल एक्सपेंस जो बढ़ा है तो कितने से बढ़ा है, तो वो तो हमें बेस में टोटल लेना है। तो टोटल बेस में कितना हो जाएगा, 120 + 170 + 30 करने से कितना आ जाता है, 320 आ जाता है, ठीक है। तो 320 है, तो अभी हम परसेंटेज निकालेंगे, तो 410 से ना हम सीधा सीधी माइनस कर देंगे, क्योंकि कितना बढ़ चुका है वो निकालना है। तो 90 इतना जो है एक्सपेंस बढ़ गया है, ठीक है। तो 90 बढ़ चुका है, तो 320 पे ये 0 से 0 कटा, तो यहाँ पे 900 हो गया, ठीक है। 900 डिवाइडेड बाई 32 से हम डिवाइड करने वाले, तो 32 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। और 32 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, अच्छा 3 3 ज़ा 9, हाँ 96 हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम 2 से ले लेंगे, जो कि है 64, ठीक है। 64 जो है इससे चला जाएगा, ठीक है। तो 64 जो है यहाँ पे चला जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकलता है, 10 - 4 6 7, तो 26 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकलेगा, साथ ही साथ जो है 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 32 कितने से जा सकता है, 5 से देख लेते हैं, 32 5 सा ओके 15, 160 आ रहा है, हमें और भी ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है। कितने से जा सकता है, तो आप देख सकते हो 32 8 जा ले लेते हैं, 24, हाँ 256, 8 से जा रहा है, 56 यहाँ पे आ गया, और इसी के साथ हमारा रिमाइंडर जो है 4 आ चुका है, और नीचे हो जाएगा 32। तो ये देखो 4 के मल्टीपल से 32 कटेगा, सो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो देयरफॉर 28 1/8 परसेंटेज जो है यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चले जाते हैं हम अभी। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि एक एग्जामिनेशन है, उसमें आउट ऑफ 480 स्टूडेंट्स में 85% गर्ल्स और 70% ऑफ बॉयज़ ने पास किया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या ढूंढने के लिए बोला है कि कितने बॉयज़ ने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, और अगर टोटल पास परसेंटेज 75% दिया है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है, 480 है, ठीक है। और उसमें से
कितने पास हुए हैं गर्ल्स, 85% जो है गर्ल्स पास हुए हैं और 70% बॉयज़ पास हुए हैं, ठीक है। बट अब हमें ढूंढना क्या है कि टोटल बॉयज़ ढूंढना है। ये तो सिर्फ पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है ना, फेल वाला तो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमको ढूंढना है कि 480 जो है इसमें से टोटल परसेंट कितना है, तो वो 75% दिया है। तो हमें जो है हम जो है इसको ढूंढ लेंगे पास परसेंटेज। तो 75% है तो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 0 0 कट रहा है यहाँ पे, तो 5 से जा रहा है, 5 15 5 2 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। तो टोटल ऑल टोटल कितना हो रहा है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 15 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 10 240 प्लस 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ऐसे करके हमको एग्जामिनेशन में भी मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें स्पीड में मल्टीप्लाई करना आए, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है 360। तो टोटल स्टूडेंट्स जो पास्ट है, ठीक है, 480 में टोटल पास्ट है 360। तो उसमें से हमें अभी ढूंढना है कि बॉयज़ टोटल कितने अपीयर हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 70% हम ना बॉयज़ जो अपीयर हुए थे टोटल उसको हम x पकड़ लेंगे, ठीक है, x पकड़ लेंगे। तो फिर 70% ऑफ x ने जो है ये एग्ज़ाम को पास किया था, ठीक है। x मतलब बॉयज़ है यहाँ पे, तो 70% ऑफ x ने पास किया है। साथ ही साथ सिर्फ 70% बॉयज़ ने नहीं बट 85% ऑफ गर्ल्स ने भी पास किया था, ठीक है। तो प्लस हम 85% गर्ल्स भी दे देंगे, ठीक है। तो गर्ल्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, हमें तो ना बॉयज़ का जो है नंबर पता है कि कितने टोटल बॉयज़ हैं और ना ही गर्ल्स का, बट हमें ये तो पता है कि टोटल स्टूडेंट्स उसमें 480 थे। तो 480 से अगर हम x जो है बॉयज़ का नंबर, ठीक है, हमने अज्यूम की हुई है कि बॉयज़ जो है वहाँ पे टोटल में x है, तो वहाँ से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो ये जो है ना रेशियो जो पास परसेंटेज है वो गर्ल्स की है। तो ऑल टोटल ये ही रेशियो ही तो 360 है। तो इससे इस इक्वेशन से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो 70x, देखो अभी ना परसेंटेज को अभी इसको थोड़ा इग्नोर करना है, बट इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको लिखोगे नहीं, बट 100 आपके मन में रखो कि हाँ बस अभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। 70x प्लस 85% ऑफ 480 साइड में कर लेते हैं। 85% ऑफ 480 कितना हो जाएगा, 0 0 कट कर दिया, 5 से जा रहा है, ओके। और 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8। तो 24 इंटू 7 करना है अभी। 24 इंटू 7 कैसे करना है, हमने थोड़ी देर पहले ही मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है मुंह से, ठीक है। तो 24 इंटू 10 240 हो जाएगा और 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 4 ज़ा 28 2 7 2 ज़ा 14 मतलब 168, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे 408 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, टोटल। तो फिर प्लस कितना दे देंगे हम लोग, 408 दे देंगे। और 80% ऑफ x कितना लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस में माइनस 85x, ठीक है। और यहाँ पे 360 लिख लेंगे। तो 360 लिख लेंगे यहाँ पे। तो फिर सॉल्व कर लेते हैं बाकी का। तो टोटल इससे माइनस करेंगे तो माइनस 15x आ जाएगा और ये वाला तो यहाँ चला जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा। तो 408 से अगर 360 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, टोटल 48 आ जाएगा, ठीक है। बट माइनस में आएगा क्योंकि 408 बड़ा नंबर है, तो इधर आने के टाइम ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 15 और 48 3 से जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अभी, बट
यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, आपके पास यहाँ पे 100 ले लेना है, क्योंकि मैंने बोला था ना कैलकुलेशन की वजह से हमने यहाँ पे इग्नोर की हुई थी परसेंटेज, बट यहाँ पे है, हम इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो ये 3 से जा रहा है, 3 5 सा एंड 48 भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, ठीक है। और 5 तो तुम्हारा 100, ये 20 का मल्टीपल है, 5 इंटू 20 सा 100, तो कितना हो जाएगा, टोटल 320 जो है आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा जो ऑप्शन है 320, मतलब टोटल वहाँ पे बॉयज़ कितने थे, 320 स्टूडेंट्स वहाँ पे बॉयज़ थे। और अगर गर्ल्स का निकालना है तो आप गर्ल्स का भी उस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि टोटल स्टूडेंट 480 थे, उसमें से अगर बॉयज़ 320 है तो तुम्हारा टोटल गर्ल्स निकल जाएगा जो कि थे 160, ठीक है। 160 तुम्हारा वहाँ पे गर्ल्स थे एंड बॉयज़ जो थे 320। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि इन ए क्लास 10 ऑफ 30 स्टूडेंट, अच्छा क्लास 10 में यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स है टोटल। तो उस 30 स्टूडेंट्स में से टोटल 24 पास्ड है, 24 जो है पास है, ठीक है, मतलब 6 लोग फेल है, ठीक है। यही तो समझ में आ रहा है ना, अगर 30 स्टूडेंट्स में 24 पास है तो ऑटोमेटिकली वी अंडरस्टूड दैट 6% जो है या 6 स्टूडेंट्स वहाँ पे फेल है। उस तरीके से अगर हम अनदर क्लास यहाँ पे दिया हुआ है क्लास y का अगर सिचुएशन देखें तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 35 स्टूडेंट्स है ऑल टोटल, ठीक है। उसमें से कितने पास है, 28 पास है। और अगर 28 पास है तो कितना जो है यहाँ पे फेल है, टोटल 7 फेल है, ठीक है। टोटल 7 स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल है, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन में ढूंढने के लिए क्या दिया है कि इन विच क्लास वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास मोर। तो यहाँ पे 2 क्लास जो यहाँ पे पर्टिकुलरली दी हुई है ना, तो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि पास्ट परसेंटेज जो है कौन से क्लास का ज़्यादा है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे पास्ट परसेंटेज, पहले तो हम सबसे पहले x का निकाल लेंगे पास्ट परसेंटेज। तो टोटल 24 पास्ट परसेंटेज था 30 स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो इन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 6 से जा रहा है, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 और 5 2, तो यहाँ पे कितना है 80% जो है पास्ट परसेंटेज है, मतलब जो है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्लास जो मिला हुआ है ना वहाँ पे, मतलब पास्ट इन फर्स्ट क्लास उनको मिला है वो है 80% x से, ठीक है, क्लास x से। अभी हम क्लास y का देख लेते हैं जो कि है टोटल स्टूडेंट 35। देखो बेस में ना बेसिकली टोटल स्टूडेंट्स जो भी मतलब स्टार्टिंग से टोटल जो मतलब पहला जो है ना वो सारा कुछ बेस में लेना है। तो टोटल आपका 35 है, तो यहाँ से क्वेश्चन में बोला है कि 28 पास्ट है, ठीक है, 28 पास्ट है। तो हम यहाँ पे 28 लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 7 के मल्टीप्लाई से मल्टीपल है, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। ओके, वी आर गेटिंग सिमिलर आंसर फॉर क्लास x एंड क्लास y, ठीक है। हमको क्लास x के लिए भी 80% पास परसेंटेज मिल रहा है और y के लिए भी 80% पास परसेंटेज मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फिर करेक्ट ऑप्शन बोला, क्वेश्चन क्या बोला था कि कौन सा जो क्लास है जिसमें फर्स्ट क्लास ज़्यादा है, बट यहाँ पे तो कोई भी ज़्यादा नहीं है, दोनों के दोनों ही इक्वल है। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला जो है ये वाला ऑप्शन है कि नहीं। क्लास x हैज़ मोर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं, क्लास x में तो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है नहीं, ठीक है, मतलब जो पास किया हुआ है। y में
ज़्यादा है? नो, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बोथ क्लासेस हैव इक्वल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास, हाँ ये वाला करेक्ट है, क्योंकि दोनों को ही इक्वल परसेंटेज जो है यहाँ पे मिली हुई थी, जो कि थी पास्ट परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल परसेंटेज है। हमने यहाँ पे निकाल के देखा है कि 80% जो कि इक्वल है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन काफ़ी, ये डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस जो ना एग्ज़ाम्स में अभी ना थोड़ा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़ा आपको ट्विस्टेड ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. What are the marks obtained by them? मतलब यहाँ पे अगर हम इसको समझे तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपीयर की हुई है एग्जामिनेशन में। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स ने अपीयर किए। बस क्वेश्चंस को जितना पढ़ते रहते हो ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी, मतलब ऐसे अंडरस्टैंड करने की वो इन्फॉर्मेशन रख देना है ताकि आपको वो सम करने में इजी हो। ठीक है, सो टू स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है एग्जामिनेशन में। ठीक है, समझ आया। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, मतलब एक जो स्टूडेंट, मतलब मान लो कि स्टूडेंट्स ए थे बी थे, तो एक को ना 9 प्लस ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं दूसरे से, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला 9 मार्क्स ज़्यादा मिला हुआ है। ठीक है, और वो जो जिसका 9 मार्क्स ज़्यादा था दूसरे से, वो उसका जो मार्क्स था ना वो 56% था ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब जो दोनों को मिलके मिला था ना वो 56% था जिनको 9 प्लस मार्क्स मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढने दिया है यहाँ पे कि व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, मतलब इनको कितना मार्क्स जो है इनके द्वारा ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, समझ में आया? ऑल क्लियर? ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं इसको। सो 2 स्टूडेंट्स हमने ए और बी लिया हुआ था, यहाँ पे ए और बी लिया हुआ था, तो उसमें से हम ना क्या करेंगे, देखो 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी करके है, तो एक को 9 प्लस ज़्यादा मार्क्स मिला, मतलब अगर बी को x मिला हुआ है तो ए को x प्लस 9 मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हो, ए को भी आप x पकड़ सकते हो और बी को x प्लस 9। ओके, इट्स डिपेंड अपन यू, आपके ऊपर डिपेंड करना है आपको कौन सा लेना है। ठीक है, बस देखो समझ में आना चाहिए कि ए को x प्लस 9 मिला है और उसको x मार्क्स, क्योंकि हमें अभी मार्क्स नहीं पता ना उन दोनों को कौन से मार्क्स मिले, हमें तो ढूंढना है कि भाई उनका मार्क्स कितना है। बट अगर हमको जो चीज़ नहीं पता है तो ऑब्वियसली हम उसको x पकड़ लेते हैं, हम उसको एज्यूम कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 9 और x, तो अभी हम ना एक इक्वेशन बना लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि वन ऑफ देम जिन्होंने जिसका मार्क्स x प्लस 9 था, x प्लस 9 जिसका था वो 56% उसका मार्क्स था, जो कि सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब x प्लस 9, क्योंकि सम ऑफ देयर मार्क्स मतलब कि इन दोनों का मार्क्स। ठीक है, इन दोनों का मार्क्स एडेड, अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 9 ही तो आएगा ना, तो इसको ही हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में, आप उसको शॉर्टकट में कर सकते हो, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ एक एक स्टेप्स, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सम्स को समझने में। तो 56% है तो हम काट लेते हैं, इसको कॉमन जा रहा है 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा, अभी और नहीं कटेगा तो फिर अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25x, और 25 इंटू 9, देखो मल्टीपल हमेशा 30 तक याद रहनी चाहिए, तो 25 इंटू 9 जहाँ तक मुझे याद है तो वो 225 होता है। ठीक है,
और अगर आपको याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको वो याद रहनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 14 बचा हुआ है, 14, और इसको ये जो है हम 2x प्लस 9 ही तो है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 2 ज़ा 28x प्लस 14 9 ज़ा कितना हो जाता है। एवरी टाइम रिमेंबर कि मल्टीपल कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा आपको मतलब मल्टीपल्स याद रखना है, क्योंकि सम्स में ना एरिथमेटिक स्पेशली हमेशा जो है आपको मल्टीपली करना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 9 से कितना हो जाता है 126, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ना अभी 14 नहीं लिखना नहीं है, बस मैंने दिखाया, तो तुम्हारा ये आउटपुट यही है 28x प्लस 126, ठीक है। तो ये यहाँ अगर आएगा तो 25 माइनस 28x हो जाएगा, तो -3x, और उस तरीके से 225 इधर आएगा तो वो माइनस लेके आएगा, तो 126, ठीक है। तो अभी इसको आप डिडक्ट करो तो कितना निकलता है, देखो आप करके देखो, आप लोग भी करके देखिए। सो आई थिंक आप लोगों का आंसर आ चुका है। तो 225 से अगर 126 माइनस करते हैं तो हमारा कितना निकलता है -99, ठीक है। आप इसको कर लेना माइनस, फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस वुड बी कैंसल एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 33 वुड बी योर आंसर। ये x 33 मतलब कि b को मिली हुई है 33 मार्क्स, ठीक है। b को 33 मार्क्स मिला है, तो a को कितना मिला है, उससे +9 ज़्यादा मिला है, तो 33 + 9 कितना हो जाएगा 42। तो हेंस हमारा कौन सा ऑप्शन में 42 और 33 है, तो हमें जो है यहाँ पे दिख रहा है कि 42 और 33 जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। तो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही था। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सारा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप हमेशा इस चैनल पे आइए और ढेर सारा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और उसके पहले आप थोड़ा चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।